What if budget fails to meet the expectation of market? क्या एग्रीकल्चर स्टॉक को खरीदना चाहिए? क्या रेलवे और डिफेंस अभी भी भागने वाले? इन सभी सवालों का जवाब आपको मिलेगा इस वीडियो में। दिस इज एआई इनसाइट। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। सो विल मूव ऑन फॉरवर्ड। बिफोर दैट आई वांट टू टेल यू समथिंग गाइस, ये कोई भी स्टॉक रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है। वी विल टॉक अबाउट ऑल द फैक्ट्स एंड न्यूज़ेस। उनके अकॉर्डिंग हम कुछ डिसीजंस अपने लिए बनाएंगे, नॉट फॉर यू गाइस। आपको अपने हिसाब से सोचना है, अपने कंसर्न करना है, जिससे भी आप फाइनेंस के एडवाइस लेते हो उसके बाद ही खरीदना है। वीडियो का फ्लो इस तरह से होने वाला है। सबसे पहले हम बात करेंगे हिस्टोरिक डाटा की, उसके बाद करेंगे गवर्नमेंट की, फिर उसके बाद करेंगे नॉर्मल इंडिविजुअल्स की, उनका क्या थॉट्स है, फिर उसके बाद करेंगे बात जो कुछ स्टॉक्स और कुछ सेक्टर्स है, कुछ थीम्स है जिन पे हमें ध्यान देना चाहिए बजट के टाइम, और कुछ कौन से वो थीम्स है, कौन से वो सेक्टर्स है जिनको हमें अवॉइड करना है। एंड लास्ट में इन्वेस्टर्स क्या चाहते हैं, एफ आईज डी आईज क्या चाहते हैं, एंड ऐसा क्या हो जाएगा अगर कुछ हुआ जिससे मार्केट एक फॉल या क्रैश की तरफ जा सकता है। तो हम इन सभी सवालों को जवाब देने वाले। तो लेट्स स्टार्ट विद द हिस्टोरिक डाटा। 2023 की बजट की बात करेंगे तो रेलवे का जितना बजट, रेलवे एंड ट्रांसपोर्टेशन का जितना बजट एलोकेट हुआ था, एक्चुअल में उतना नहीं इन्वेस्ट हुआ। काफ़ी बड़ा गैप देखने को मिला। फिर डिफेंस की बात करेंगे तो उसमें भी गैप देखने को मिला। फिर केमिकल एंड फर्टिलाइजर की बात करेंगे तो उसमें जितना एलोकेट किया है तो उससे कई ज़्यादा इन्वेस्ट हुआ। एंड बात करेंगे एग्रीकल्चर की तो उसमें भी गैप देखने को मिला। ये हमारा हिस्टोरिक डाटा है। एज वी नो, ये बजट पहले ही कवर हो चुका है इंटरिम बजट के नाम से, बट अब जैसे कि नई गवर्नमेंट फॉर्म हुई है तो काफ़ी ज़्यादा चेंजेस होंगे, क्योंकि पब्लिक डिससेटिस्फाइड थी फ्रॉम द डिसीजन ऑफ द प्रीवियस गवर्नमेंट। तो उसको देखते हुए हो सकता है कि गवर्नमेंट जो है बैक ऑफ कर जाए इलेक्शन को जीतने के बाद। डिफेंस एंड रेलवे में एज वी कैन ऑलरेडी सीन कि जो रेलवे है वो अपनी रैली दे चुके हैं, डिफेंस जो अपनी रैली दे चुका है, बट ओवरऑल डिफेंस एंड रेलवे में इन्वेस्टमेंट होएगा, बट देयर मस्ट भी चांस कि गवर्नमेंट जो है बैक ऑफ कर जाए इन दोनों सेक्टर से। एंड एज वी नो कि रेलवे एंड ट्रांसपोर्टेशन में गैप देखने को मिला था लास्ट बजट में, तो हो सकता है रेलवे एंड ट्रांसपोर्ट में तुम्हें बजट में इंक्रीमेंट देखने को मिला एलोकेशन में, बट डिफेंस का जो एलोकेशन है वो आई गेस नॉर्मल रहने वाला, 5 to 10% के बीच में ही इंक्रीज होगा या उससे कम में इंक्रीज होगा। लेट्स टॉक अबाउट द पीपल, जो कि हमारे जैसे आम आदमी है। हमारे जैसे आम आदमी के पास दो ही दर्द है, एक जॉब क्रिएशन एंड इन्फ्लेशन का। इन्फ्लेशन कैसे केटर करी जाएगी? काफ़ी ज़्यादा नया टैक्स सिस्टम आएगा, टैक्स रिलीफ्स होंगे। टैक्स रिलीफ सिस्टम में पोटेंशियल जो टैक्स होते हैं उनमें कुछ हो सकता है चेंजेस, जीएसटी में हो सकता है, लाइक कैपिटल गेन टैक्स, इनकम टैक्स एंड कॉर्पोरेट टैक्स, तीनों में काफ़ी ज़्यादा रिफॉर्म्स होने वाले हैं। तो वो जॉब्स क्रिएशन में तो नए नए सेक्टर्स में गवर्नमेंट घुसेगी एंड नए नए प्रोजेक्ट एंड स्कीम लाएगी जिससे जॉब्स क्रिएट होंगे। तो अभी बात करते हैं कौन कौन से सेक्टर्स हैं जिन पे हमें ध्यान देना चाहिए, कौन कौन से थीम्स है जो हमें ध्यान देना चाहिए। वन ऑफ द मोस्ट फेमस थीम जो अभी हर कोई बोल रहा है, जो कि एग्रीकल्चर, ऑब्वियस सी बात है, और इसका मेरे पास एक प्रूफ भी है। जैसे जो एक NAAS के जो चीफ है, उनने कहा कि अगर आप भी हम एग्रीकल्चर थीम में हैं, अगर हम ₹1 की R&D करें तो वो करीब ₹13 रिटर्न दे सकती है। इतना पोटेंशियल है अभी एग्रीकल्चर थीम में पूरी। और इसी में अगर कोई स्टॉक की बात करें तो पीआई इंडस्ट्री मिड एंड लॉन्ग टर्म देखा जा सकता है, काफ़ी अच्छा ऑप्शन हो सकता है। फिर बात करेंगे आईटी सेक्टर की। आईटी सेक्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है इस बजट में, क्योंकि एज गवर्नमेंट ने बोला है कि डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में एलोकेशन बढ़ाएगी गवर्नमेंट, क्योंकि फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट हो चुका है, काफ़ी ज़्यादा एलोकेट बजट हो चुका है एंड काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ देखने को मिल चुकी है। हॉबी भी होगी, बट अब उसको धीमे करा जाएगा एंड डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर पे फोकस करा जाएगा। इसके लिए कई ढेर सारी कंपनीज जैसे TCS, इन्फोसिस, विप्रो एंड जियो फाइनेंशियल फॉर द लॉन्ग टर्म। एज वी नो कि इंटरेस्ट जो होगा यूएस में कट ओवर होएगा, जिससे और ज़्यादा इन कंपनी को फायदा होने वाला है। एंड मेरे पर्सनल चॉइस होने वाले TCS एंड इन्फोसिस एंड विप्रो, टॉप 3 स्टॉक्स फॉर दीज पर्टिकुलर सेक्टर। फिर बात करेंगे वन ऑफ द मोस्ट हाइप्ड ऑफ द सेक्टर्स जो कि अभी तक था, वो था ग्रीन एनर्जी। ग्रीन एनर्जी में ऑब्वियस सी बात है, वी वर टॉकिंग अबाउट द ग्रीन एनर्जी फ्रॉम द लास्ट 2 ईयर, बट हमें इतनी मैसिव ग्रोथ देखने को नहीं मिली। बट ग्रीन एनर्जी में भी एक पर्टिकुलर थीम है जो कि इंजीनियर प्रोक्योरमेंट एंड कंट्रीब्यूशन है, जिसको आप देखा जा सकता है, जिसमें हमें एक अच्छा खासा बूम देखने को मिल सकता है। बेसिकली आई टॉकिंग अबाउट दी स्मॉल कंपनी, जो कि वेल कनेक्टेड स्मॉल कंपनी, उसमें अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिल सकती है इस बजट के बाद। दीज आर दी सेक्टर्स एंड वन ऑफ दी अनदर सेक्टर जो कि थोड़ा रिस्की सेक्टर होता है एज ऑलवेज फॉर दी एनी कंट्री इज एयरलाइन सेक्टर। एज मिडिल क्लास सेगमेंट जो इंडिया में बढ़ रहा है एंड डिमांड्स ऑफ द एयरलाइंस बढ़ रही है, एंड एज वी सी कि जो AC कोच है आज के ट्रेन का और एक एयरलाइन का ऑलमोस्ट सेम, दोनों का प्राइस सेम हो चुका है, बट देयर इज अ ह्यूज गैप जो कि अभी टाइम लगेगा फिल होने में। बट लॉन्ग टर्म में एयरलाइंस कैन बी अ ग्रेट एसेट फॉर एनी रिटेलर, अगर अपने पोर्टफोलियो में वो ऐड कर ले एक फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक, अगर ग्रोथ कंटिन्यूस रही और कोई भी ट्रॉमा ना हो तो। अब हम बात करेंगे वो सेक्टर की जिन पे हमें थोड़ा कॉशियस रहना चाहिए,
पहला है डिफेंस, दूसरा है रेलवे। डिफेंस की हमने बात करी, डिफेंस में ऑलरेडी बहुत ज़्यादा ग्रोथ हो चुकी है। पिछले लास्ट ईयर में तुम्हारा 300, फिर 450, फिर 525, फिर 600 करोड़, इस तरह से तुम्हारा जो है बजट एलोकेटिंग जो है इस तरह से हुआ है। एंड यू कैन सी, अगर आप इसे प्लॉट करोगे तो देखोगे कि जो ग्राफ है वो एक पीक दे रहा है, एक स्लोप जो है एकदम हाई पीक दे रहा है। अब वो हाई पीक कंटिन्यू नहीं रह सकती, इसलिए वो सस्टेनेबल ही नहीं रहेगा। तो इंक्रीमेंट होएगा ऑब्वियस सी बात है बजट में डिफेंस के, बट इतना ज़्यादा नहीं होने वाला। वही बात करेंगे रेलवे, ऑलवेज ग्रोइंग सेक्टर किसी भी ग्रोइंग कंट्री में, तो ग्रोथ तो डेफिनेटली होने वाली है। बट हाँ, जो स्टॉक्स ऑलरेडी 5x 6x हो चुके हैं लास्ट ईयर में, उन पे अब इतनी ग्रोथ नहीं दिखने के लिए, और अगर कोई भी नेगेटिव न्यूज़ आ गई तो वो छट से गिर जाएंगे। तो आपको ये रेलवे एंड अभी डिफेंस अवॉइड करने, बट हाँ रेलवे में देयर आर सम गुड स्टॉक जो कि आप पिक कर सकते हो, एंड रेलवे में डेफिनेटली अभी ग्रोथ है। फ्रॉम इन्वेस्टर पॉव जो है वो टैक्स रिलीफ चाहते हैं, डिस्पोजेबल इनकम को बढ़ना चाहिए, एंड पॉलिसीज ऐसी लाए जो जॉब क्रिएशन करे और कंजप्शन को बढ़ाए। एफआईज एंड डीआईज का जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो है कि फिजिकल डिसिप्लिन लाया जाए, मैक्रो इकोनॉमिक्स स्टेबिलिटी आए, एंड सेक्टर स्पेसिफिक इंसेंटिव्स लिए जाए। एज वी नो फिजिकल डिफिट्स क्या होता है, जब किसी भी गवर्नमेंट की जो टोटल एक्सपेंडिचर होता है वो बढ़ जाता है टोटल रेवेन्यू से, तो उसे फिजिकल डिफिट्स बोलते हैं। फिजिकल डिफिट्स होना इज़ अ गुड साइन ऑफ अ ग्रोइंग इकोनॉमी और ग्रोइंग कंट्री, बट अगर बहुत ज़्यादा हो जाए तो दैट्स लीड द अनस्टेबलाइजेशन इन द मार्केट। और अभी जो जिस तरह की मार्केट है, तो मार्केट को स्टेबलाइजेशन चाहिए, सो दैट हमको फिजिकल डिफिट्स को घटाना पड़ेगा। एंड दोज थिंग्स जो कि नेगेटिव रिएक्शन ला सकती है मार्केट में, एक फॉल या करेक्शन को ला सकती है, वो यही है कि अगर बजट जो है मीट नहीं कर पाया एक्सपेक्टेशन ऑफ दी मार्केट, तो या फिर फिजिकल डिफिट्स बहुत ज़्यादा हो जाए जो एक्सपेक्ट करा था, या पॉलिसीज जो कि हर्ट करे प्रॉफिटेबिलिटी को ऑफ कॉर्पोरेट्स। तो दीज आर 3 थिंग्स जो कि मैंने कंसिडर करी। अगर इनमें से कुछ हुआ तो एक मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो, बिकॉज ये वीडियो ने बहुत ज़्यादा एफर्ट लिए बनने के लिए, एंड सब्सक्राइब भी करो एंड शेयर भी करो जितना कर सकते हो, जो भी कर सकते हो इस वीडियो के लिए। दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड बाय बाय, टाटा, सी यू।